हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ई पाठशाला। मैं शिखा ई पाठशाला के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत डिमांडिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं एजुकेशन साइकोलॉजी का, जिसका नाम है सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग। तो चलिए आइए जानते हैं सूक्ष्म शिक्षण के बारे में। सूक्ष्म शिक्षण के बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि शिक्षण क्या होता है। आप सभी जानते होंगे शिक्षण की प्रक्रिया हमारी डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। तो बहुत ही आसान शब्दों में मैं बताना चाहूँगी शिक्षण के बारे में। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षक और छात्र के बीच में विषय सामग्री के द्वारा अंतःक्रिया होती है, यानी कि एक टीचर में और एक स्टूडेंट के बीच में जो कंटेंट होता है, जो विषय सामग्री होती है, उसके द्वारा, यानी कि शिक्षक जो है वो विषय सामग्री पढ़ाता है और छात्र उसको पढ़ता है, और यही शिक्षक और छात्र के बीच में विषय सामग्री के द्वारा जो अंतःक्रिया होती है, इसी को हम शिक्षण कहते हैं। देखिए, डेली लाइफ में जो बच्चे स्कूल जाते हैं या हम सभी कॉलेज जाते हैं या कहीं ना कहीं आपने एजुकेशन लेने के लिए कहीं ना कहीं एडमिशन लिया होगा कभी ना कभी। तो जब हम एडमिशन लेते हैं तो एक क्लासरूम में एक शिक्षक होता है और काफ़ी ज़्यादा बच्चों की संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है ना। एटलीस्ट 20 या 25 से ऊपर तो होती ही है। तो हम कह सकते हैं कि एक क्लासरूम में एक टीचर होता है और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं और बहुत सारी स्किल्स की ज़रूरत होती है एक टीचर को बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर जो सूक्ष्म शिक्षण है, इसमें आप एक वर्ड देख रहे हैं सूक्ष्म, है ना। जो ये वर्ड है सूक्ष्म, इसका मतलब है बहुत छोटा या माइक्रो, है ना। यह शिक्षण प्रक्रिया का संकुचित रूप होता है, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है, यह शिक्षण प्रक्रिया का एक संकुचित रूप है। माइक्रो टीचिंग में छात्रों की संख्या एवं समय की अधिकता को कम कर दिया जाता है। यानी कि माइक्रो टीचिंग जो है, मैं आपको बताना चाहूँगी, एक ऐसी प्रोसेस है जो बीएड में या बीटीसी में टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए यूज़ की जाती है ना। तो जो माइक्रो टीचिंग है उसमें क्या होता है, छात्रों की संख्या और समय जो है वो दोनों ही बहुत कम कर दिया जाता है। इसका निर्माण छात्रों में शिक्षक कौशल को विकसित करने के लिए किया गया था, और इस सूक्ष्म शिक्षण का निर्माण जो है वो शिक्षकों में कौशल को बढ़ावा देने के लिए या कौशलों को विकसित करने के लिए किया गया था। आपको बताना चाहूँगी मैं, ये जो शिक्षक कौशल हैं या शिक्षण कौशल हैं, ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपका प्रस्तावना कौशल हो गया, उदाहरण कौशल हो गया, श्यामपट्ट कौशल हो गया, है ना। इन सारे कौशलों का यूज़ करके एक टीचर जो है वो पढ़ाना सीखता है, ठीक है। तो इन माइक्रो टीचिंग का निर्माण जो है इन कौशलों को विकसित करने के लिए किया गया। जब छात्राध्यापक शिक्षण के दौरान शिक्षण कार्य करते हैं तो उस समय उनके सामने छात्रों की उपस्थिति को सीमित कर 5 या 6 कर दिया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि सूक्ष्म शिक्षण का मतलब है सूक्ष्म का मतलब है छोटा, यानी कि जैसे नॉर्मल क्लास में नॉर्मल शिक्षण की प्रक्रिया में हम देखें तो उसमें छात्रों की संख्या ज़्यादा होती है, किंतु सूक्ष्म शिक्षण में छात्रों की संख्या जो है वो 5 व 6 कर दी जाती है ना, बहुत सीमित कर दी जाती है। सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक नवीन नियंत्रित अभ्यास की प्रक्रिया है ना। तो आप अगर ध्यान दें, ये जो लिखा हुआ है नवीन नियंत्रित अभ्यास की प्रक्रिया, है ना। तो जो आपका सूक्ष्म शिक्षण होता है वो एक नवीन और नियंत्रित अभ्यास की प्रक्रिया है। नियंत्रित यानी कि इसमें बहुत सारी चीज़ों को नियंत्रित कर दिया जाता है, सीमित कर दिया जाता है, टाइमिंग को सीमित कर दिया जाता है, बच्चों की संख्या को सीमित कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का इतिहास। अब हम जानते हैं सूक्ष्म शिक्षण के इतिहास के बारे में। इसका प्रारंभ 1961 में माना जाता है, लेकिन सर्वप्रथम इसका नामकरण 1963 में डी एलन ने किया। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण के इतिहास में जो ये डी एलन है, ये नाम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि सूक्ष्म शिक्षण को सबसे पहले 1961 में डी एलन ने खोजा था, लेकिन इसका नाम जो है सूक्ष्म शिक्षण, ये जो है इसको डी एलन ने 1963 में 1963 में दिया। इसका विकास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया। सन 1961 में
बुश तथा एलन ने सर्वप्रथम नियंत्रित रूप में संकुचित अध्ययन अभ्यास क्रम प्रारंभ किए, जिनके अंतर्गत प्रत्येक छात्राध्यापक 5 से 10 छात्रों को एक छोटा सा पाठ पढ़ाता था। यानी कि सूक्ष्म शिक्षण को 1961 में तीन मनोवैज्ञानिक थे, एचिसन, बुश और एलन। ये शिक्षा शास्त्री कह सकते हैं। एचिसन, बुश और एलन ने 1961 में इसे एक नाम दिया, संकुचित अध्ययन अभ्यासक्रम, है ना। संकुचित अध्ययन अभ्यासक्रम यानी कि बहुत छोटे से क्लासरूम में कुछ बच्चों को लेकर शिक्षक का अभ्यास कराया जाता था। इसी को संकुचित अध्ययन अभ्यासक्रम कहा गया। और इसमें छात्रों की संख्या सिर्फ 5 से 10 होती है और इसमें शिक्षक जो होता है वो बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ाता है। एलन, एचिसन, ओर्म, टकमैन, एलन, रेज़निक, मैकलेज और अनवन, ये सभी लोगों ने ये सब शोधार्थी थे। इन्होंने सूक्ष्म शिक्षण के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, आई होप आपको सूक्ष्म शिक्षण का इतिहास और शिक्षण के बारे में समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हमने बात की थी वैश्विक स्तर पर सूक्ष्म शिक्षण के बारे में। अब हम बात करेंगे भारतीय परिदृश्य से। भारतीय परिदृश्य से देखें तो डी तिवारी ने जो है सूक्ष्म शिक्षण को 1967 में सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण वर्ड का प्रयोग किया था। ठीक है, भारतवर्ष में सन 74 में सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रकाशन पासी तथा शाह ने किया। यानी कि 74 में सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में वैज्ञानिक रूप से जानकारी दी सबसे पहले पासी और शाह ने। ठीक है, तो भारत में डी तिवारी, पासी और शाह का नाम सूक्ष्म शिक्षण के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए जानते हैं सूक्ष्म शिक्षण की कुछ परिभाषाओं के बारे में। सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषाओं में एलन महोदय ने कहा है, सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। यानी कि सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण की क्रिया को लघु क्रियाओं में यानी छोटे छोटे रूपों में बांट दिया जाता है। बीके पासी महोदय के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण तकनीक है जो छात्र अध्यापकों से यह अपेक्षा रखती है कि वे किसी तथ्य को थोड़े से छात्रों को कम समय में किसी विशिष्ट शिक्षण कौशल के माध्यम से शिक्षा दें। यानी कि बीके पासी जी का कहना था कि सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो छात्र अध्यापकों से यानी कि जो टीचिंग कर रहा है उनसे यह अपेक्षा रखती है कि टीचर जो है जो वहाँ पे टीचिंग कर रहा है, जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है, वो किसी भी छोटे से टॉपिक को किसी एक कौशल यानी कि आप कोई भी कौशल ले सकते हैं, प्रस्तावना कौशल ले सकते हैं, उदाहरण कौशल ले सकते हैं, है ना, श्यामपट्ट कौशल ले सकते हैं, उद्दीपन कौशल, आप किसी भी कौशल पर लेकिन कोई भी एक कौशल को लेकर आप छोटी सी कक्षा में कुछ छात्रों को पढ़ाते हैं, तो इसी को हम सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। ये बीके पासी ने बताया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं, यह कम समय में अधिक गुणवत्ता प्रदान करने की प्रविधि है ना। सूक्ष्म शिक्षण में क्या होता है, जब कोई छात्र अध्यापक है, जब वो छोटी सी क्लास में अपने ही एज के अकॉर्डिंग जो भी अदर छात्र अध्यापक हैं उनको ही पढ़ाता है। छात्र में अलग से छात्र नहीं लाए जाते या अलग से कुछ बच्चों पर नहीं, किंतु जो उनके साथ छात्र अध्यापक हैं, जैसे आपकी मान लीजिए कहीं बीएड की या बीटीसी की टीचिंग लगती है ना, तो आप अपने ही क्लास के कुछ बच्चे हैं उन्हीं के साथ टीचिंग करने जाते हैं, तो वैसे ही कुछ उन्हीं के क्लास के कुछ स्टूडेंट के साथ उनको स्टूडेंट बना दिया जाता है और उन्हीं पर एक छात्र अध्यापक जो है पढ़ाता है उन्हीं को कुछ कम समय में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपकी पढ़ाने की प्रैक्टिस हो जाती है और आपके अंदर कौशलों का विकास किया जाता है और जो भी कमी होती है वो आपको बताई जाती है जिससे आप वहीं पर सुधार कर सकें। ठीक है, तो ये जो सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया है इसको कम समय में अधिक गुणवत्ता वाला माना जाता है। ठीक है, फिर सूक्ष्म शिक्षण एक व्यक्तिगत शिक्षण है ना, यानी कि व्यक्तिगत शिक्षण है, पर्सनल
टीचिंग है। सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में एक ही कौशल का विकास करने का लक्ष्य रखा जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि सूक्ष्म शिक्षण की ये विशेषता है कि एक समय में केवल एक ही कौशल का विकास किया जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत छात्रों की संख्या में कटौती करके 5 से 6 तक रखी जाती है और इसमें छात्र 5 से 6 या 5 से 10 तक हो सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में समय की अवधि को कम करके 5 से 10 मिनट तक रखा जाता है, यानी कि बहुत लॉन्ग टर्म के लिए किसी आधे घंटे या 1 घंटे का कोई पीरियड नहीं होता, बल्कि सिर्फ 5 से 10 मिनट में ही छात्र अध्यापक को पढ़ाना होता है। इसके अंतर्गत उचित एवं तत्काल प्रतिपुष्टि की व्यवस्था की जाती है। प्रतिपुष्टि या फीडबैक मतलब जो भी टीचर ने पढ़ाया है उसके पढ़ाने में क्या कमियां रही, क्या अच्छा रहा है ना, उसको ये सब बताया जाता है तुरंत, यानी कि उसका फीडबैक दिया जाता है, जिससे कि जो भी कमी होती है उसमें जो है वो सुधार कर सके। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं सूक्ष्म शिक्षण चक्र के बारे में। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण चक्र जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र में सबसे पहले ये आप साइकिल देख रहे हैं, है ना, एक साइकिल बनी हुई है। इसमें सबसे पहला चरण है पाठ योजना, है ना। पाठ योजना यानी कि जो भी लेसन प्लान आप जब किसी स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो उस लेसन प्लान के अकॉर्डिंग ही आप पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण चक्र में आप क्या करेंगे, पाठ योजना का निर्माण करेंगे, है ना। फिर दूसरा स्टेप है शिक्षण। आपने पाठ योजना बना ली, उसके बाद आप क्लास में पढ़ाएंगे, है ना, शिक्षण की प्रक्रिया करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं परिपुष्टि पर। अब जब आप पढ़ा देंगे, है ना, सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में जब आप पढ़ाएंगे, है ना, 5 से 10 छात्रों को किसी एक कक्षा में एक कौशल को लेकर जब आप सूक्ष्म शिक्षण करेंगे, उसके बाद आपको परिपुष्टि दी जाती है या फीडबैक दिया जाता है, यानी कि आपने कैसा पढ़ाया, आप में क्या कमियां रहीं, कौन से मतलब आपने कौशल का प्रयोग ठीक प्रकार से किया या नहीं किया, है ना, ये सारी चीज़ें आपके फीडबैक में आती हैं, तो आपको फीडबैक दिया जाता है। फिर आपके फीडबैक में यदि कोई कमियां रहती हैं तो आपको पुनः पाठ योजना बनानी होती है ना। पुनः पाठ योजना बनाते हैं, पाठ योजना बनाने के बाद से पुनः शिक्षण करते हैं, है ना। आप पुनः पाठ योजना बनाएंगे, फिर पुनः शिक्षण करेंगे। पुनः शिक्षण करने के बाद फिर आपको परिपुष्टि या फीडबैक दिया जाता है ना। और ये साइकिल जो है चलती रहती है जब तक आप अपने टीचिंग में प्रशिक्षित नहीं हो जाते अच्छी तरीके से, जब तक आप पढ़ाना नहीं सीख जाते तब तक ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र, सूक्ष्म शिक्षण चक्र के बारे में कुछ और बिंदु आपको बताना चाहूँगी। भारतीय मॉडल के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण चक्र यानी कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट थे, अपना अपना दिया है सूक्ष्म शिक्षण का टाइमिंग जो है, अवधि जो है, सबने अपने अपने अनुसार दी है। तो हम भारतीय मॉडल के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण चक्र के बारे में जानेंगे। सूक्ष्म शिक्षण की अवधि 36 मिनट होती है। भारतीय मॉडल के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण की अवधि जो है वो 36 मिनट की होती है। एनसीईआरटी नई दिल्ली, एमएस विश्वविद्यालय, बड़ौदा, इंदौर विश्वविद्यालय के समेकित प्रयासों से विकसित हुआ और ये सूक्ष्म शिक्षण जो है वो नई दिल्ली, एमएस विद्यालय, बड़ौदा, इंदौर विश्वविद्यालय के प्रयासों से जो है विकसित हुआ। चलिए मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे पाठ योजना, जो आपका सूक्ष्म शिक्षण चक्र है वो आपका शुरू होता है पाठ योजना से, है ना। पाठ योजना सबसे पहले देखिए कुछ मिनट डिसाइड किए गए हैं सूक्ष्म शिक्षण में कि पाठ योजना जो है वो आप पहले ही बनाते हैं। ठीक है, क्लास जब आप लेने जाते हैं उससे पहले ही आप पाठ योजना यानी लेसन प्लानिंग कर लेते हैं। ठीक है, फिर शिक्षण, अब लेसन प्लानिंग करने के बाद आप क्लासरूम में जाते हैं, तब से आपकी टाइमिंग जो है वो शुरू होती है। तो 6 मिनट का आप शिक्षण करेंगे, फिर 6 मिनट आपका फीडबैक आपको दिया जाता है, फिर आप पुनः पाठ योजना निर्मित करेंगे। जो भी फीडबैक है उसके अकॉर्डिंग आप पाठ योजना का निर्माण करते हैं, है ना, कि आप में आपके पाठ योजना में जो भी कमी रह गई आपके शिक्षण पे, उसको आप पुनः 12 मिनट में आप पुनः पाठ योजना का निर्माण करते हैं और फिर 6 मिनट के लिए पुनः शिक्षण करते हैं। फिर आपने जो शिक्षण किया है पुनः शिक्षण, उसकी आपको पुनः प्रतिपुष्टि मिलती है या जो है आपको री फीडबैक दिया जाता है ना। तो टोटल इस तरह से आपके
36 मिनट बनते हैं, तो भारतीय मापदंड के अनुसार कुल अवधि सूक्ष्म शिक्षण चक्र की 36 मिनट मानी जाती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा सूक्ष्म शिक्षण के बारे में। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा, और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, इसलिए मैंने सूक्ष्म शिक्षण का ये वीडियो आप तक पहुंचाया। आपको और कोई वीडियो भी अगर चाहिए किसी टॉपिक पे, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।